Hello students, welcome to this online class of Civil Engineering Department from NIT Polytechnic Nagpur. Myself, Professor Purnima Dongre, Subject Teacher of Building Planning and Drawing. सबसे पहले देखते हैं विजन मिशन ऑफ डिपार्टमेंट. विजन ऑफ द डिपार्टमेंट to impart excellent civil engineering skills to develop employable civil diploma engineers. Mission of the department. There are 3 missions of the department. These are: mission number 1 is effective implementation of teaching learning process to benefit students. Mission number 2 is imparting the modern technical skill as per the requirement of the industry to improve employability. Mission number 3 is to develop social and environmental responsible civil engineers. To achieve this vision and mission, there are 7 program outcomes, and these are: PO1 is basic and discipline specific knowledge, PO2 is problem analysis, PO3 is design development of solutions, PO4 is engineering tools experimentation and testing, PO5 is engineering practices for society, sustainability and environment, PO6 is project management, and PO7 is lifelong learning. In today's session, we will see Unit 5, that is Perspective Drawing, and today's topic is Introduction to Perspective Drawing. To study this topic, we will go through learning outcome. It includes course outcome, program outcome and unit outcome. सबसे पहले देखते हैं कोर्स आउटकम. ड्रॉ 2-point perspective drawing for given small objects. मीन्स यह यूनिट पढ़ने के बाद आप गिवन स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के पर्सपेक्टिव व्यू ड्रॉ कर सकते हो. नेक्स्ट है प्रोग्राम आउटकम. इस टॉपिक से रिलेटेड प्रोग्राम आउटकम है PO1, PO5, PO6 एंड PO7, जैसे कि बेसिक एंड डिसिप्लिन स्पेसिफिक नॉलेज, इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस फॉर सोसाइटी, सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग. इन सभी POs का यूज करके आप यह टॉपिक स्टडी करोगे. नेक्स्ट है यूनिट आउटकम. Students will able to explain the principles of perspective drawings in the given situation. यह टॉपिक पढ़ने के बाद आप पर्सपेक्टिव ड्राइंग्स के प्रिंसिपल्स बता सकते हो. In last session, we studied about AutoCAD, draw command, modify command and लेयर कमांड. मीन्स बिल्डिंग ड्राइंग के प्लान, एलिवेशन, सेक्शन, साइट प्लान ड्रॉ करने के लिए ऑटोकैड की अलग अलग कमांड्स के बारे में हमने पढ़ा है. इस सेशन में हम पर्सपेक्टिव ड्राइंग के बारे में देखने वाले हैं. आगे हम देखते हैं पर्सपेक्टिव व्यू की डेफिनेशन. पर्सपेक्टिव व्यू इज अ व्यू ऑफ ए 3-dimensional इमेज दैट शोज हाइट, width and depth for a more realistic image or graphic. Perspective view means कोई भी ऑब्जेक्ट का 3-dimensional व्यू जिसमें ऑब्जेक्ट की width, height और depth दिखती है. See the picture of perspective view. This is the simple figure of perspective view. आगे हम perspective drawing की necessities के बारे में पढ़ने वाले हैं. So, let us see about necessities of perspective drawing. First है
Perspective drawing gives a three-dimensional feeling of a flat image. Perspective drawing थ्री-डायमेंशनल व्यू दिखाता है. सेकंड है, इट इज़ हेल्पफुल फॉर आर्किटेक्ट्स और डिज़ाइनर टू डिसाइड द एलिवेशन एंड ओवरऑल स्ट्रक्चर्स लुक. इस ड्राइंग से आर्किटेक्ट्स और डिज़ाइनर बिल्डिंग का एलिवेशन डिसाइड कर सकते हैं. इट इज़ हेल्पफुल फॉर द ओनर टू गेट आइडिया अबाउट हाउ द बिल्डिंग विल लुक आफ्टर कंस्ट्रक्शन. मीन्स बिल्डिंग कंप्लीट होने के बाद उसका कंप्लीशन व्यू कैसा रहेगा, इसकी ओनर को आइडिया मिलती है. फोर्थ है, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर मॉडल मेकिंग ऑफ द बिल्डिंग. किसी भी स्ट्रक्चर का मॉडल बनाने के लिए यह यूजफुल है. फिफ्थ है, इट इज़ नेसेसरी फॉर एडवर्टाइजमेंट्स ऑफ कमर्शियल प्रोजेक्ट्स. कोई भी कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट करने के लिए यह यूजफुल है. एंड सिक्स्थ है, इट हेल्प्स इन लैंडस्केपिंग अराउंड द स्ट्रक्चर. यह लैंडस्केपिंग के लिए यूजफुल है. सो दीज आर द नेसेसिटीज ऑफ पर्सपेक्टिव ड्राइंग. नेक्स्ट वी विल सी टर्म्स यूज्ड इन पर्सपेक्टिव ड्राइंग. इसमें सबसे पहले देखते हैं पिक्चर प्लेन के बारे में. पिक्चर प्लेन इज एन इमेजिनरी वर्टिकल ट्रांसपेरेंट प्लेन बिटवीन ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट ऑन विच द पर्सपेक्टिव इज प्रोजेक्टेड. मीन्स यह ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच का इमेजिनरी प्लेन है जिसके ऊपर ऑब्जेक्ट का प्लान ड्रॉ करते हैं. नेक्स्ट है स्टेशन पॉइंट. Station point is the position at which the observer's eye is located. Station point means इस पॉइंट से ऑब्जर्वर्स आई ऑब्जेक्ट देखता है. नेक्स्ट है ट्रू हाइट. ट्रू हाइट इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन इट कोइंसाइड्स द पिक्चर प्लेन. मीन्स जब ऑब्जेक्ट की हाइट पिक्चर प्लेन को कोइंसाइड करती है तब उसे ट्रू हाइट कहते हैं. नेक्स्ट टर्म है आई लेवल. इट इज द लाइन अबव ग्राउंड लेवल विच डिनोट्स द लेवल ऑफ ऑब्जर्वर्स आई. मीन्स ग्राउंड लेवल के ऊपर जो लाइन ड्रॉ करते हैं उसे आई लेवल कहते हैं. नेक्स्ट है वर्टिकल ट्रेसेस लेफ्ट एंड वर्टिकल ट्रेसेस राइट, दैट इज VTL and VTR. These are the points obtained when lines parallel to the sides of tilted plan drawn through the station point cut the picture plane on the left and the right. Means स्टेशन पॉइंट से ड्रॉ की गई टिल्टेड प्लान की साइड्स पिक्चर प्लेन को मिलती है तब उस पॉइंट्स को वर्टिकल ट्रेसेस लेफ्ट और वर्टिकल ट्रेसेस राइट कहते हैं. नेक्स्ट टर्म है वैनिशिंग पॉइंट्स, दैट इज VPL एंड VPR. वैनिशिंग पॉइंट्स लेफ्ट एंड वैनिशिंग पॉइंट्स राइट. वैनिशिंग पॉइंट्स आर ऑब्टेन व्हेन वर्टिकली डाउनवर्ड प्रोजेक्टर्स फ्रॉम VTL and VTR intersect the eye level. वर्टिकल ट्रेस लेफ्ट और वर्टिकल ट्रेस राइट के वर्टिकली डाउनवर्ड प्रोजेक्शन जहां आई लेवल की लाइन को मिलते हैं तब उस पॉइंट्स को वैनिशिंग पॉइंट्स लेफ्ट एंड वैनिशिंग पॉइंट राइट कहते हैं. नेक्स्ट है सेंटर ऑफ विजन. The orthographic projection of the station point on the picture plane is called as center of vision or principal vanishing point. पिक्चर प्लेन के ऊपर स्टेशन पॉइंट का जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन रहता है उसे सेंटर ऑफ विजन कहते हैं. नेक्स्ट यू विल सी द पिक्चर ऑफ टर्म्स यूज्ड इन पर्सपेक्टिव ड्राइंग.
यह पिक्चर प्लेन है जहाँ ऑब्जेक्ट का प्लान ड्रॉ करते हैं और वर्टिकल ट्रेस लेफ्ट और वर्टिकल ट्रेस राइट इस प्लेन के ऊपर ड्रॉ करते हैं। यह स्टेशन पॉइंट है। सबसे नीचे ग्राउंड लेवल ड्रॉ करते हैं, उसके ऊपर आई लेवल ड्रॉ करते हैं और वैनिशिंग पॉइंट लेफ्ट एंड वैनिशिंग पॉइंट राइट ये दोनों पॉइंट आई लेवल पर ड्रॉ करते हैं। So these are the basic terms used in perspective drawing. In this way, in today's session, we studied about perspective drawing, necessities of perspective drawing, and terms used in perspective drawing. Hope you understood the portion explained here. And next session topic will be drawing of perspective view. Important questions on today's topic are: enlist the necessities of perspective drawing. Define the term picture plane and center of vision. Define the term station point and vanishing points. You have to solve these questions as assignment. If you will face any difficulty, then watch the video again, refer the notes provided to you or contact me. Thank you for watching the video.